हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। जिस तरीके से आपको सूरजकुंड रोड पर या फिर अरंगपुर गांव में तोड़फोड़ लगातार चल रही है, वन विभाग की ओर से चल रही है। कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन गांव के अरंगपुर के गांव लोग भी मौजूद है, यहाँ के पार्षद भी मौजूद है। जानने की कोशिश भी करेंगे। भाई, समस्या तो आ रही है। लोगों के मुताबिक 700 साल पुराना गांव है, तो क्या ये टूटेगा तो इसको लोगों की बड़ी परेशानी हो रही है। लोग रात रात तक सो नहीं पा रहे हैं। कई लोग तो आपको बता दूं टेंशन में बीमार भी हो गए हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। 700 साल तक यहाँ पर लोग रहे हैं, पूरा जन्म रहा है, कई सारे पूर्वज रहे आए हैं, दादा लाई सब कुछ हो चुका है। उसके बाद अचानक से ऐसे आदेश आ जाते हैं तो बौखलाहट तो हो जाती है। जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो यहाँ के जो आपको बता दूं प्रतिनिधि है, पार्षद है, जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कहना चाहोगे? अरंगपुर के लोगों में थोड़ी हलचल है, टेंशन में आ गए हैं लोग बाग, कई तो बीमार पड़ गए हैं तोड़फोड़ की खबर सुनकर। देखिए, लोगों में एक भय तो है इस तोड़फोड़ को लेकर कि भाई हमारा गांव टूट ना जाए। 700 साल पुराना हमारा गांव है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उसमें एक जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ जिस तरह ये बैंकेट बने हुए उनको तोड़ने का कार्य चल रहा है। हमारे गांव में जो भय, इस बात को हम लोग कह रहे हैं, माननीय मंत्री जी से पीछे मिले थे हम, कि भाई गांव को ना तोड़ा जाए, क्यों गांव 700 साल पुराना है। गांव पीएलपी में नहीं आता, गांव कोई फॉरेस्ट में तो है ही नहीं। जो 700 साल पुराना गांव बसा हुआ, 92 में फॉरेस्ट लागू हुआ था, ये गांव 700 साल पहला है। तो ये गांव में इस बात का पूरा डर है। हालांकि माननीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी ने और विधायक जी ने स्पष्ट कहा है कि गांव को नहीं तोड़ने दिया जाएगा। पीछे हम जब गए थे मीटिंग में तो डीसी साहब को भी उन्होंने कहा था कि इन लोगों की बात सुन ली जाए। तो हमारा एक डेलीगेशन 11 लोगों को गया, डीसी साहब को हमने पूरी तरह विस्तार से बताया कि गांव में इस बात का भय, गांव को ना तोड़ा जाए। तो डीसी साहब ने कहा गांव नहीं टूटेगा, लेकिन अचानक आज सवेरे फिर एक मैसेज चला कि भाई गांव को तोड़ने के लिए प्रशासन सुनने में आया था, हलचल पैदा हो गई, कई सारी परेशानी भी खड़ी हो रही थी। तो हम नहीं सुनने को आ नहीं रहा, इसमें बताया गया है। अवैध क्या है? जो अवैध कंस्ट्रक्शन है क्या अवैध? क्यों तोड़ रहे हैं फिर ये लोग? परेशानी क्या आ रही है? अवैध तो है ही नहीं। तो फिर आदेश सुप्रीम कोर्ट के आते हैं, फिर तोड़फोड़ क्यों? गलत तरीके से कोई आदेश। देखिए, गांव सुप्रीम कोर्ट में पार्टी भी नहीं बनी। ये मैटर था खोरी गांव को लेकर। खोरी गांव से चला, टूटना शुरू हुआ, फिर ये फॉरेस्ट इसमें आ गया था। जो हमारी कमर्शियल एक्टिविटीज इस रोड के ऊपर हो रही है, इसको लेकर आया, इसमें गांव को भी लपेट दिया गया। तो कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही है, क्या वो गलत है फिर, या क्योंकि उनके चक्कर में गांव लपेट में ना आ जाए? फिर कमर्शियल एक्टिविटीज को तोड़ रहे हैं, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के जो फैसला है उसको सभी मान रहे हैं और प्रशासन उसको तोड़ रहा है। गांव को इस बात के कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। गांव सिर्फ ये कह रहा है कि भाई गांव को ना तोड़ा जाए। गांव में रोजमर्रा की दुकानें हैं, छोटी छोटी दुकानें रोड पे आप देख रहे हैं, गांव में आप खड़े हैं, तो ये आज की नहीं है। तो जब से गांव बचा तब से। क्या कहना चाहोगे जी? परेशानी तो खड़ी हो रही है, लोगों के बीच में डर बहुत हो रहा है कि भैया उन्हें ऐसा लग रहा है कि आज टूटे कल टूटे, डर तो है। कई लोगों में सुनने में आया कि तबीयत भी खराब होगी, यहाँ की कई महिलाओं की, बुजुर्गों की हो रही है। गांव को ना तोड़े तो बढ़िया, गांव को ना तोड़े तो ठीक है। हजारों साल पुराना गांव है। ऑफ कैमरा तो बहुत मैं कई बता रहे थे, भाई साहब बताइए ना, अब तो भाई साहब सॉफ्ट हो गए सारे जी। ऐसा है भाई साहब, ये जो सारी डेमोलिशन ड्राइव चल रही है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ था, ये 21 जुलाई 2022 में, ठीक है। तो उसमें सारा का सारा जो खोरी वाला एरिया था, बेसिकली खोरी जो है वो म्युनिसिपैलिटी की लैंड पे था। पर हमारा जो गांव के लोगों का कहना है, हमारा कहना है कि हमारी मलकियत जमीनें हैं, ऑनरशिप की जमीनें हैं। पहली बात तो हमारे टाइटल में ही जमीन आसमान का फर्क है, हम लोग अपनी मलकियत जमीनों पे बैठे हुए हैं। दूसरा, फॉरेस्ट का जो भी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है वो 1980 में आया। 25 अक्टूबर 1980 को फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया। जब हमारे गांव का 700 साल पुराना बसावट का इतिहास है, तो हम तो इस फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट से बहुत अरसों पहले यहाँ पे हमारे गांव के लोग रह रहे हैं। वो अपने कच्चे पक्के मकान बना के जैसे भी हालात में रह रहे थे, अब उन्होंने इन मकानों को थोड़ा और बेटर तरीके से बना लिया है। आफ्टर ए टाइम, इतने वर्षों के बाद, किसी का कच्चा मकान था, किसी का खरक था, घेर था, अब उन्होंने थोड़ा बेटर कर लिया है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, और उस आदेश को, उसमें यह था कि भाई सारा इलीगल कंस्ट्रक्शन, खोरी वाले लोगों ने ये ब्लेम लगाया साहब ये सूरजकुंड रोड पे जो बैठे हुए हैं ये भी इलीगल कंस्ट्रक्शन करके बैठे हैं। तो मैं अभी तक ये नहीं समझ पा रहा कि इलीगल कंस्ट्रक्शन क्या होता है। अवैध आपकी नजर में कुछ नहीं है? एक बार बताइए, जब नगर निगम हमसे यहाँ बैंक्वेटिंग टैक्स ले जाता है, क्योंकि ये जो आ रहे हैं ये लीगल वाले बोलते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन है, जमीन नहीं कंस्ट्रक्शन है, वो अवैध बता रहे हैं। कैसे अवैध बता रहे हो? जब कंस्ट्रक्शन जो नगर निगम आया उससे पहले बना हुआ है। नगर निगम फरीदाबाद में 94 में आया। ये तो वन विभाग की कार्रवाई ना।
तो वन विभाग वालों के एक्ट से पहले हम लोग बसे हुए हैं। वन विभाग जो है हमारे यहाँ 18/8/92 को जो नोटिफिकेशन हुआ PLPA का, पंजाब लैंड पोजीशन एक्ट का, वो 18/8/92 को आया है। मेरी 45 साल की उम्र है, तो ये तो 92 में ही आया है। हमारा जन्म 80 से पहले का है। तो जब हमने जन्म लिया है इन घरों में, इन मकानों में, इन खरकों में, तो हम लोग पहले से ही बसे हुए थे। हमारा गांव ऐसा तो है नहीं कि 92 के बाद आया है। चाचा एक बात तो, उम्र कितने साल होगी चाचा पहले अपनी? मेरी हो गई 75 के। 75 में भी जुनून होता है, लोगों के जोश होता है थोड़ा सा। उन्होंने कहा अब तो यूं कह रहे हैं जी शहीद करना है। मैं कहा चलो शहीद शहीद करना है? हाँ शहीद हो जाएंगे, सरकार कह रही है। कैसे? ये तो मारेंगे इन गाँव वालों को, उजाड़ेंगे तो मरी जाएंगे। और का अच्छा, तो क्या लग रहा है जो ये पुराना जो था आपके दादा लाई चले आ रहा है, कितने साल पुराना गाँव है? बहुत पुराना राजा अड़ंगपाल के टाइम का गाँव है जी ये। उसके बाद और क्या, ये बसा था अड़ंगपुर को। तो आज ये बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अवैध कंस्ट्रक्शन है यहाँ के, कुछ लोग बोल रहे हैं जिसे तोड़ फोड़ अवैध कंस्ट्रक्शन पे जो बोल रहे हैं। तो जो लोगों की दो दादा लाई जमीन है, रोडों पे अपने अपने खेत हैं, जिनकी जमीन थी, वो दिल्ली के लोग बोल रहे हैं या पलवल के लोग बोल रहे हैं या और दूर उसके फरीदाबाद। वन विभाग तो ये बोल रहा है कि वन विभाग की नजर। वन विभाग झूठ बोलता आया कद है, उससे ये तो पूछो तेरी पैदाइश कद हुई है। जब ही तो वन विभाग होगा जब उसकी पैदाइश का पता लगेगा। जब मैं पैदा 51 में हुआ हूँ और आज को लड़का पैदा होता है और वो 51 की बात करेगा, कौन मान लेगा? तो ये तो जब पैदा हुआ है वन विभाग जब ही तो है। जब वन विभाग पैदा तो कल हुआ और वो कह रहा है जी सारा काम अनऑथराइज है। हम तो उससे पहले बैठे हैं 800 तो कानून के हिसाब चलेगा ना, वो तो कहते हैं कानून के हिसाब से हम चल रहे हैं। तो हम यहाँ वैसे ही बैठे हैं। खामा खाओ बुजुर्ग हमारे वैसे ही बैठे हैं 800 साल से। 800 साल पहले जिसने घर बना लिया जो यहाँ रह रहा है वो पागल था क्या? ये सब कह रहे हैं कि पता चला, वो कहते हैं हम तो कानून के मुताबिक चल रहे हैं। कौन कहता है? ये वन विभाग आते हैं तोड़फोड़ के, लीगल वाले कहते हैं कि हम तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चल रहे हैं, कानून के हिसाब से चल रहे हैं, ये सब चल रहे हैं, इसलिए अवैध कंस्ट्रक्शन को तोड़ रहे हैं। अच्छा, जैसा अवैध, जो अवैध शब्द जैसे आप यूज कर रहे हो और बहुत सारे अवैध कंस्ट्रक्शन को बोल रहे हैं, जमीन को नहीं। वो जो वो बोल रहे हैं, हम उस वर्ड को बता रहे हैं। हम अपनी उससे बयान नहीं, हम तो उनके हिसाब से बता रहे हैं जो वो बोलते हैं। देखिए, जैसे अवैध है, मैं एक पॉइंट आपके माध्यम से बता दूं। जैसे कि यहाँ तोड़ फोड़ होती है लगा के अरावली में, सेक्टर 15 है, सेक्टर 16 है, मतलब जो भी फरीदाबाद शहर में बस रहा है, वो क्या कमेंट आते हैं, हम पढ़ते हैं, बहुत अच्छा जी, चाहे वो नेता का तोड़ो, चाहे वो बैंक्वेट को चला रहा है उसको तोड़ो, अरावली सेव अरावली। जबकि हमारा भी एक भाई है, मैं कह देता हूँ, पाली से जितेंद्र भट्ट। मुद्दे पे आओ सर, सही मुद्दे पे आओ। नहीं, अवैध की एक बात कहता हूँ। देखो, अवैध का तो जैसे बताया, आपको क्या लगता है गलत हो रहा है? आपको क्या लगता है कि तोड़फोड़ गलत हो रही है? राजा अनंगपाल का इतिहास आप जानते हो, ठीक है। हमारे गांव में उसके किले का इतिहास प्रमाण आप जानते हो, हमारे गांव में बांध आप दिखाते हो, देखते हो, जानते हो। मैं कहता हूँ शासन प्रशासन और हमारे जनता के प्रतिनिधि वो इस बात के गवाह है। लेकिन मैं उस अवैध वाली पीड़ा पे आपको थोड़ा संज्ञान, आप अच्छा दिखाते हो, करते हो, मैं आपकी तारीफ करूँ, लेकिन बहुत सारे दिखाते हैं, हमें पीड़ा होती है। एक सेकंड, घर टूटता है तो दिक्कत होती है। उनको नहीं पता अवैध क्या है। हम इन गांवों से, किसी भी गांव से, चाहे फतेहपुर चंदीला हो, चाहे अनंतपुर हो, चाहे सराय हो, चाहे पुराने हो, सबसे ज्यादा सकरपुर हो, सबसे ये सेक्टर सब गांवों से निकले हैं। हम पुराने हैं, तो गांववासियों का अवैध बताना। देखो, सीधा पीड़ा इनको लोगों की है भैया कि गांव 700 साल पुराना है। ये सब इनके मुताबिक कहा जा रहा है कि जो पीपी एक्ट है वो बाद में आया, तो गांव कैसे अवैध हुआ, इनकी सीधा सीधा ये है। हाँ, जो मेन रोड पर जो बैंक्वेट हॉल चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, इसको लेकर तोड़फोड़ हो रही है। लेकिन गांव में जो लोग रह रहे हैं वो बहुत पुराने साल से रह रहे हैं, इनकी जमीन अपनी है, दादालाई प्रॉपर्टी इन लोगों की, जिसके ऊपर इन्होंने बैंक्वेट हॉल बना दिए, फार्म हाउस बना दिए या ऑफिस दफ्तर बना दिए, उस पर जो तोड़फोड़ चल रही है। अगर यहाँ के प्रतिनिधि से कहें तो बात करें पार्षद साहब, ये तोड़फोड़ ठीक है वो जो चल रही है, लेकिन गांव को छोड़ा जाए क्योंकि गांव बहुत पुराना है, 700 साल पुराना इतिहास है, और भी पुराना हो सकता है। ये भी आधिकारिक इतिहास के पन्नों में तो भैया बुजुर्ग लोग ही बता सकते हैं। तो ये इस एक्ट में कैसे आया, पीड़ा इस बात की है। अब देखना ये होगा कि लोगों में जब से आया ना, आज भी जब एक आदमी कोई ना झूठी मैसेज भी आगे सर्कुलेट कर देना कि अनंतपुर में आज तोड़फोड़ होगी, तो नो डाउट यहाँ के लोगों में टेंशन पैदा हो जा रही है, क्योंकि यहीं से पले बड़े, यहीं मर रहे हैं, यहीं बुजुर्ग हैं, यहीं दादा लाई सब कुछ प्रॉपर्टी है, तो टेंशन तो होगी। सर, क्या लगता है कि अनंतपुर टूटेगा, रहेगा या फिर बेघर हो जाएंगे लोग? देखिए, हमें बड़ा भरोसा है सरकार पर, माननीय मंत्री चौधरी किशन पाल गुर्जर जी पर और अपने विधायक धनेश अदरका जी पर, कि वो गांव को नहीं टूटने देंगे। उन्होंने एक भरोसा दिया है
और विधानसभा में भी आपने देखा वेंकट हॉल ये फार्म हाउस टूटे कोई बात नहीं, क्योंकि ये इसमें गांव नहीं टूटना चाहिए, गांव नहीं टूटना। वो टूट रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, उसके तो गाँव को बचाएं बस। गांव को बचाएं। गांव गलत टूट रहा है, अगर गांव की तरफ आते हैं। फार्म हाउसों के सिलसिले में मेरा भाई साहब ये कहना है पत्रकार साहब कि जब आपका प्रोविजन है एक्ट में, जब आप मानव रचना को और उनको रेगुलाइज कर सकते हो, तो फिर आप इनको क्यों नहीं रेगुलाइज करते? तो ये क्यों नहीं गए? यही नहीं गए होंगे ना सीएलयू वैल्यू के लिए, यही नहीं गए होंगे। ऐसा है, सारे के सारे फार्म हाउस वाले फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 की एप्लीकेशन में गए, लेकिन उनकी एप्लीकेशनों को कंसिडर ही नहीं कर रही सरकार। सरकार तो खाली स्कूल कॉलेजों की एप्लीकेशनों को कंसिडर कर रही है। ये सूरजकुंड रोड है, ये भी पीएलपीए में, फिर तो इसको भी उठा के बंद कर दो। जो यहाँ से रेल जा रही है वो भी पीएलपीए में, फिर तो उसको भी बंद कर दो। अगर कानून है तो सबके लिए एक होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई रोड से उस पार कानून अलग है, इस पार आप भी कानून के दायरे में जाके अपने आप सहारा लीजिए अपना। जाइए अभी। हम कानून के दायरे में जा रहे हैं, हमने एप्लीकेशन डाली हुई है। हमारी एप्लीकेशनों को कंसिडर ही नहीं करते। माननीय डीएफओ साहब हमसे इस बात के ऊपर बहस तो करें, सरकार आके 1 to 1 हमसे बात करें, हम जवाब देंगे। हम सारे लोग, हम न्यायप्रिय लोग हैं, हम भी हिंदुस्तान के लॉ अबाइडिंग लोग हैं, लेकिन ये नहीं है कि हमें अवैध कह के, हमें गांव वाला कह के, हमें यहाँ से लज्जित करके, हमें यहाँ से ये बता के कि ये सारे के सारे अवैध नहीं है। हमारा इतिहास है, फरीदाबाद के अंदर अगर अनंतपुर गांव का इतिहास है तो सबसे पुराना बढ़ानपुरी यहीं से निकली है। बढ़ानपुरी यहाँ से निकली है। दूसरा, इस गांव का राजा अनंगपाल के समय से इतिहास है। इस गांव का आप गूगल पे डाल के देखिए, जो गूगल को चलाते हैं उसके ऊपर सबसे पहले लिखा हुआ है इस गांव की आबादी इतनी है। जब यहाँ 30,000 की आबादी है, राजा अनंगपाल के टाइम का डैम बना हुआ है, किले के अवशेष बने हुए हैं, तो ये आबादी यहाँ 92 के बाद तो आई नहीं है। तो मेरा कहना ये है भाई साहब, सरकार हमें उन रूल रेगुलेशनों के तहत, जिन रूल रेगुलेशन के तहत इन तमाम बिल्डरों को, तमाम स्कूल कॉलेजों को, यूनिवर्सिटी को, राजहंस होटल को, इस सूरजकुंड रोड को रेगुलाइज कर रही है, तो हमें भी कर दे, हम भी जाने को तैयार हैं उसके तहत। तो देखिए, जिस तरीके से पीड़ा तो गांव वालों की है, अब डिपेंड करता है कि सरकार क्या करते हैं। यहाँ के प्रतिनिधि भी आगे लग रहे हैं ताकि इस गांव को बचाया जा सके, यहाँ के सांसद भी लग रहे हैं कि इस गांव को बचाया जा सके, विधायक भी लग रहे हैं। अब थोड़ा वक्त बताएगा कि गांव अड़ंगपुर बचेगा, यहाँ के लोगों बेघर होंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। क्योंकि तोड़फोड़ का जो हलचल है सूरजकुंड रोड पर कहीं ना कहीं हर रोज हो रही है, आज भी कहीं ना कहीं चल रही है। चलिए अब देखते हैं अड़ंगपुर बचेगा या नहीं बचेगा, ये आने वाला समय बताएगा। नमस्कार।